हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार ये मिस्टेक्स ना करें। मैं पिछले 4-5 साल से CSIR नेट की तैयारी करवाता हूँ। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक मिलते हैं कि सर मैंने तैयारी करी पर मैंने ये गलतियाँ करी, इसकी वजह से मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाया। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ये गलतियाँ आप भी ना करें। ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप जून 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सुन शुरू करता है। सबसे पहली जो मिस्टेक्स मुझे स्टूडेंट्स में नजर आती है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। आपने तैयारी शुरू करी है, अगर आप 100% मेहनत कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके मेहनत के हिसाब से ही मिलेगा। पर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन होती है कि यार मुझे जून का एग्जाम किसी भी हालत में क्रैक करना, अगर मेरा एग्जाम क्रैक नहीं हुआ तो क्या होगा, राइट, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, जो कहीं ना कहीं हारने का जो डर होता है या एग्जाम क्रैक नहीं होने का जो डर होता है, ये स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करता है। तो कहने के आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, आप अपनी मेहनत करिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही आएगा। तो ये जो ओवर एक्सपेक्टेशन है ये कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है। दूसरा है नॉट गिविंग फुल लेंथ पेपर। तैयारी आप बहुत अच्छी कर रहे हो पर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इतनी किताबें पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, पर उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो आपको यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना चाहिए। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे नजर आती है कि सर मेरा तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या मुझे टेस्ट पेपर लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल आपको लगाना चाहिए। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बिल्ड होगा और कहीं ना कहीं ये रिवीजन का भी काम करता है। आपको बता दूं कि मैं अपने YouTube पे 5 से 6 डेली एक लाइव क्लास लेता हूं जहां पर मैं 10 क्वेश्चंस कराता हूं। 10 क्वेश्चन के थ्रू पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज कराता हूं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप जरूर 5 से 6 लाइव रहिए। आपको वो क्लास मंडे से थर्सडे तक लाइव दिखती है, पर स्टूडेंट वो सिर्फ लाइव होती है, उसका रिकॉर्डेड आपको हमारे ऐप पे मिलता है। तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसमें मॉर्निंग में कॉम्बैट सीरीज कराता हूँ, मैं कोर्स भी करा रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ। तो सुन कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको एग्जाम में भैया क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो जब आप यहाँ पे क्वेश्चन खुद सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम से पहले तो भैया फिर वहाँ पे क्या करने वाले हैं। एक और चीज़ है कि एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, तो भैया 3 घंटे बैठ के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए। अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू से करेंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे 3 घंटे में कोई समस्या का सामना न करना पड़ेगा। आपकी जो सिटिंग है वो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होती कि स्टूडेंट 1 घंटे ज़्यादा कभी पढ़ ही नहीं सकता, राइट। और आपको एग्जाम में 3 घंटे लगातार बैठना होता है। तो कहने के 3 घंटे तक आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, वो बनाने के लिए कहने के आपको 3 घंटे पहले से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको फुल लेंथ पेपर लगाना पड़ेगा। तो आप लगाते रहिए, हमारी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। स्टूडेंट इग्नोरिंग जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड को स्टूडेंट्स इग्नोर करता है, ठीक है ना यार, देख लेंगे ना, 9th-10th की तो मैथ्स है भैया, मत इग्नोर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कुछ बच्चे अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते पर जनरल एप्टीट्यूड में इतना गंदा स्कोर करते हैं जिसकी वजह से वो नेट एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पिछली बार एग्जाम दिया था और मुझे लगता है आपके सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो गया होगा, पर जनरल एप्टीट्यूड में आपका स्कोर अच्छा हो जाता तो हो सकता है आपका नेट JRF या नेट एग्जाम क्रैक हो जाता। अगर आप में से ऐसे कोई स्टूडेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा हाँ सर इस पोर्शन में थोड़ी सी गलती हो गई। तो सुन, जनरल एप्टीट्यूड पे डेली 1 से आधा घंटा आपको डेडिकेट करना है। जितने भी फार्मूलेज हैं उनको कहीं ना कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए। सुन, मैथ्स केयर ऐप पे मॉर्निंग में अभी मैं जनरल एप्टीट्यूड की रोज लाइव क्लास ले रहा हूँ, आप ले लीजिए। साथ में हम टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 599 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे इमेज आपको नजर आ जाएगी। तो भैया 599 में आपको मेरे जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज कंसेप्ट्स और टेस्ट सीरीज ये हम सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस पोर्शन को आप अगर बाई चांस सेल्फ स्टडी से भी करना चाहे तो हमारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। पर इस पोर्शन को आपको डेली कहीं ना कहीं आधा से 1 घंटा देना है, सो देट कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाए मेरे भाई। 20 क्वेश्चंस आते हैं, 15 करने होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स का वेटेज रखता है। एक स्टूडेंट को नेट क्लियर करने के लिए 100 मार्क्स के आसपास चाहिए होते हैं। अगर 30 में से अगर आपने 25 नंबर भी लेके आ गए, सब्जेक्ट में 75 लेके आ गए, तो आपका नेट यहाँ पे क्रैक हो सकता है। तो इस पोर्शन को आप नजरअंदाज ना करें। नेक्स्ट, नॉट ट्राइंग न्यू क्वेश्चंस। भैया नए क्वेश्चंस आप ट्राई नहीं करते। मतलब प्रॉब्लम ये होती है बच्चों की कि वो क्वेश्चन ट्राई नहीं करते। जैसे क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा समझ में नहीं आता है, वो या तो व्हाट्सएप पे भेज देंगे या फिर कहीं ना कहीं यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। भैया आप क्वेश्चन खुद से कर ही नहीं रहे हो। मतलब आपने पढ़ाई तो करी है पर क्वेश्चन हो नहीं रहे बिकॉज आपने ट्राई नहीं कर रहे हैं। आपको कोशिश करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम जब देने जाओगे तब खुद से क्वेश्चंस कर रहे हैं भैया, कोई बताने वाला नहीं होगा वहां पे, राइट। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो ये व्हाट्सएप और इधर आप सर्च ना करें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। नए टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आप ट्राई करिए सो दैट कि कहने कहीं आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस
बेल्ट होगा, राइट। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉट रिवाइजिंग रेगुलरली। आप नया नया पढ़ते रहते हैं, है ना, मतलब ग्रुप थ्योरी पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, फिर ये पढ़ लिया, फिर वो पढ़ लिया, भैया पुराना भूलते जा रहे हो। देखो आपका डबल काम हो जाएगा। आप नया पढ़ रहे हो, पुराना भूलते जा रहे हो, वापस फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। तो सुन, यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करना चाहिए। जितने भी घंटे आप पढ़ रहे हैं उसका 10 से 20% आपको यहाँ पे रिवीजन पे निकालना चाहिए। मतलब 1 से 1.5 घंटा आपको रिवाइज करना चाहिए, और आप शॉर्ट नोट्स बना के उसको डेली रिवाइज करिए। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है तो हमारी जो बुकलेट है आपको मिल जाएगी फ्लिपकार्ट पे। आई थिंक बहुत नॉमिनल प्राइस पे हम लोग दे रहे हैं, जहाँ पर CSIR जितने भी कंसेप्ट को शॉर्ट्स में हमने वहाँ पे दे रखे हैं, तो आप उसको भी एज ए रेफरेंस में ले सकते हैं। आपको बुक यहाँ पे दिख रही होगी। एक और है यहाँ पे, नॉट मेकिंग सेल्फ नोट्स। भैया देखो, हमारी बुक तो अवेलेबल है, पर कहीं ना कहीं आपको खुद से सेल्फ नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ आपको लगता है कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो जब खुद से नोट्स बनाएंगे, तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो आपको खुद से नोट्स बनाना चाहिए, और जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे आप कहीं ना कहीं फेथ रखिए और उसको 100% समय दीजिए। होता क्या है कि जब एग्जाम आता है उससे पहले आप यहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी पढ़ रहे हैं, और अपना समय खराब कर रहे हैं। आप जिस भी एजुकेटर पे आपका 100% फेथ है, आप उसको फॉलो करिए, उसके कंसेप्ट्स को फॉलो करिए और मेहनत करिए, है ना। क्योंकि एग्जाम आपको क्रैक करना है। जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपको एक रास्ता बता सकते हैं, चलना आपका काम है। कोई हम साथ आने वाले नहीं है, हम आपको सिर्फ यहाँ पे ज्ञान दे सकते हैं, उसको अप्लाई करना आपका काम है। तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा चक्करों में ना पड़ना, नोट्स और किताबों के चक्कर में। जितना भी आपके पास कंटेंट है उसको ढंग से करने की कोशिश करिए, और खुद के सेल्फ नोट्स बनाइए। ये मेरी एडवाइस है आप सभी से। स्टूडेंट, कंपैरिजन मत करिए, है ना। एक तो ये बहुत बड़ा समस्या होती है ना, आप 4-5 फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, आप व्हाट्सअप ग्रुप में कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, आपको लगता है इसकी तैयारी तो बहुत अच्छी है, मेरी तैयारी तो है ही नहीं यहाँ पे, मैं तो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये जो क्या होता है, कंपैरिजन जो होता है, ये कहीं ना कहीं समस्या का कारण बनता है। कंपैरिजन मत करिए, आप अपनी तैयारी रखिए, वो अपनी तैयारी कर रहा है ना। क्योंकि अल्टीमेटली 3 घंटे एग्जाम में कौन अच्छा करता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन अभी कितना अच्छा कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम में होता क्या ना, गली में तो हर कोई आदमी 6 मारता है, पर जो क्रिकेट मैच का मेन जो मैच होता है उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो मतलब है, बाकी तो गणे ही मार रहे हैं छक्के चौके, राइट। तो भैया आप उसको ध्यान देने की जरूरत है। आपको किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप दूसरों से कंपैरिजन करके आप अपना नंबर बेहतर नहीं कर सकते। आप अपने आप को कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करेंगे। तो मोटिवेटेड रहिए और कंपैरिजन मत करिए। और लास्ट मेरा मैसेज आप सभी से है कि जब भी आप पढ़े, क्योंकि नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आने वाले भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, तो भैया आपको आने वाले भविष्य में बच्चों को पढ़ाना है। तो अगर आप पढ़ेंगे इस प्रकार से कि यार मुझे भविष्य में पढ़ाना है, तो आप कहने के अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर करेंगे ना। आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो उस एटीट्यूड से पढ़ना है कि यार ये सब्जेक्ट मैं सर से पढ़ रहा हूँ, आने वाले भविष्य में मुझे बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाना है। तो उस तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न करेंगे। अपने ग्रुप बना लीजिए 4-5 स्टूडेंट्स का, कोई अच्छा फ्रेंड्स का ग्रुप जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड के मेहनत कर रहे हैं। उन ग्रुप में ग्रुप स्टडी भी आप कर सकते हैं। दिन में कभी 1 घंटा आपने टाइम निकाल दिया, जूम सेशन कर लिया या गूगल मीट कर ली, एक दूसरे से बात कर ली। हो सकता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, मान लीजिए कि मैं आज आपको ग्रुप थ्योरी पूरा रिवाइज कराऊंगा, दूसरे फ्रेंड ने डिसाइड कर लिया चल ठीक है आज तो ग्रुप थ्योरी कर रहा है, कल मैं लीनियर अलजेब्रा पूरा रिवाइज करा दूंगा, है ना। तो उसके अपने शॉर्ट नोट से वो एक टॉपिक को पढ़ता जाएगा, आप ध्यान से सुनोगे गलत तो नहीं बोल रहा है, एग्जाम्पल वो आपके सामने बता देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आपको करना चाहिए सो दैट कि जो स्टडी वो मोनोटोनस नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यार किताबें खोल के बैठ रहे हो अपनी दुनिया में चल रहे हो ना। जब 4-5 फ्रेंड्स के साथ आप कहीं ना कहीं डिस्कशन करते हैं तो वो एक प्रोडक्टिव स्टडी होती है, आपका कम समय में बहुत ज़्यादा अच्छा रिविजन भी हो जाता है। तो रिविजन वाला काम इस तरह से आप ग्रुप बना के कर सकते हैं, पर भैया वो कहीं ना कहीं आपके समस्या का कारण नहीं बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बातें ही कर रहे हो, आप बस पंचायत ही चल रही है ना कि वो ऐसा पढ़ाते हैं ना, वो ऐसा करते हैं। क्या होता है कभी कभी हम लोग 4-5 जने मिलते हैं तो फालतू की बातें चालू कर देते हैं, विच इज़ नॉट राइट। आपको अपनी जो प्रोडक्टिव स्टडी वो करनी चाहिए और आपको फोकस्ड होकर यहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। क्योंकि टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा बेनिफिट है तो उसको आपको उठाना चाहिए। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो पॉइंट्स है इस पर आप ध्यान रखिए। और अगर आपने पिछली बार CSIR नेट का एग्जाम दिया है तो इनमें से ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो कि आपसे हुई और आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी CSIR नेट की तैयारी आप मेरे साथ करना चाह रहे तो बुध पूर्णिमा पे हमने यहाँ पे ऑफर दिया है।
3999 में आपको जून 2024 का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, हमारी कॉम्बैट सीरीज, डीपीपी, लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ सब मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिर्फ जून का कोर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको दिसंबर का कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप ये 7999 में हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। इसमें जो क्रैश कोर्स है वो 1999 में आपके लिए अवेलेबल है। जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैंने 599 में आपको कोर्स बताया, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं डेली लाइव क्लास ले रहा हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ में कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो यार आपके लिए बहुत ही अच्छा है। लगभग हमने 40 से 50 क्लास यहाँ पे हम लेने वाले हैं। हमारे यूट्यूब की जो वीडियो उसको भी हमने वहाँ पे सिस्टमेटिक करके आपको दे रखा है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, तो इस पोर्शन को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें CSIR नेट की जो कॉम्बैट सीरीज में हमने बहुत सारे टॉपिक वाइज क्लासेस ले रखी हैं। तो अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो हमारी पुरानी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी, और नई क्लास जितनी भी हम लेंगे वो भी आपको मिल जाएगी। और 299 हमने इसकी प्राइस कर दी, बहुत नॉमिनल प्राइस है, तो इसको आप ले सकते हैं। इसमें 599 में आपको CSIR नेट की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एंड इसमें अगर आप IIT की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 2025 IIT के लिए 5999 और 2026 के लिए 9999 है। इसमें यहाँ पे लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीपीपी सब मिल जाएगा आपको। सुन, ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ये शॉर्ट नोट्स की बुकलेट है जो कि 177 में आपको मिल जाएगी। बाकी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी बुक है। ये जनरल एप्टीट्यूड की बुक है जो कि फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है और अमेजॉन पे भी है, इसको आप बाय कर सकते हैं। सुनिए, हमारा मैथ्स कैर ऐप है, इसको डाउनलोड कर लीजिए, जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। कैसे मैथ्स कैर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने CSIR नेट का फॉर्म नहीं भरा है तो भैया फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म कैसे भरना है इसका वीडियो आपको यहाँ जाके मिल जाएगा। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और यहाँ पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।